प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपके जेईई मेंस में इंक्लूडेड है। इफ में लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है, इस तरह के पैटर्न पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको का जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन में इसका जनरल टर्म निकालेंगे तो हमारे पास जनरल टर्म में क्या देखने को मिलेगा कि भैया इसका जनरल टर्म है टी आर इज इक्वल टू। अब बच्चों, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी है। इस तरह से आपको फोर सभी में नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे फोर लिख दीजिए। ठीक। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो उसका जनरल टर्म कितना हो गया? फोर आर हो गया। उसके बाद बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो हर टर्म में फोर है, तो आप फोर लिख दीजिए। उसके बाद हर टर्म में थ्री है, तो आप थ्री लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख दीजिए आप आर स्क्वायर। फिर बच्चों, वन की पावर फोर, टू की पावर फोर, थ्री की पावर फोर, फोर की पावर फोर, यानी कि आर की पावर फोर लिख दीजिए। तो बच्चों, ये इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म लिखने के बाद बच्चों, आपने काफी बार देखा होगा कि भाई आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें आपके पास लिखा रहता है आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस वन। क्योंकि बच्चों, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें इस तरह के जनरल टर्म्स आपके पास देखने को मिले हैं। तो बेसिकली आपको इसके फैक्टर रटवा दिए जाते थे, तो आप इसके फैक्टर लिखते थे। और फैक्टर करने का जो बेसिकली मेथड होता था, वो आप इसको इस तरह से करते थे कि भाई ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों, मैंने आर स्क्वायर को लिख दिया टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ताकि ये क्या बन जाए, ये बच्चों बन जाए आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये बच्चों बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों, सारे जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जेई मेंस के जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, उसमें इस तरह के आपको एक्सप्रेशंस देखने को मिले जिसके आप फैक्टर पहले से ही जानते थे। लेकिन इस बार बच्चों 2025 में क्या किया गया, उन्होंने एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से क्रिएट करा के दे दिया। फिर आपका ये फर्ज बनता था कि भाई आप इसके क्या करें, सबसे पहले फैक्टर करें। तो भैया आर की पावर फोर को आप लिखेंगे आर स्क्वायर का स्क्वायर, फोर को लिखेंगे आप टू स्क्वायर। अब बच्चों, जो थ्री इंटू आर स्क्वायर है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों, अगर आप इसमें टू ए भी ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, टू, ये हो गया बच्चों ए, और ये हो गया बी। दैट मीन्स बच्चों ये फोर आर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री आर स्क्वायर लिखा है। तो थ्री आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा बच्चों क्यों किया? ताकि ये पूरा कंप्लीटली क्या बन जाए, ये पूरा कंप्लीटली आपका क्रिएट हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये बन गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास फिर से यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बच्चों यहाँ तक क्रिएट हो गया। तो बच्चों, आपका जो जनरल टर्म है, वो जनरल टर्म कुछ इस तरह से आपको नजर आने लगा। वो क्या आ गया बच्चों, वो आ गया फोर आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस टू। तो बच्चों, ये आपको कैसे स्ट्राइक किया? क्योंकि भैया अगर आपने पहले 2023-2022 के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपके पास इस तरह के फैक्टर्स पहले भी थे जिसको आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। बस उन्होंने यहाँ पर इस बार उस एक्सप्रेशन की जगह, यानी कि आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस वन की जगह आपके पास एक नया एक्सप्रेशन दे दिया है। तो बच्चों, अब आपका ये जनरल टर्म इस एक्सप्रेशन का निकल के आ चुका है। अब जनरल टर्म बच्चों निकलने के बाद आप सभी को वीएन मेथड क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है। तो वीएन मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करके इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है। तो बच्चों, वीएन मेथड क्या कहता है? वीएन मेथड ये कहता है कि पहले आप एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो। तो आपका एक्सप्रेशन हो गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस टू। उसके बाद बच्चों, आपको क्या करना है, बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस करना है। बड़ा वाला टर्म कौन सा है इन दोनों एक्सप्रेशंस में? आप कहोगे सर वो है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू। और छोटा वाला टर्म कौन सा है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस टू। तो बच्चों, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे
तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, उसे आपको हटाना पड़ेगा डिवाइड करके। तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास अलग से 2 आर आ गया। ध्यान से देखिए सारे बच्चों, ऊपर आपसे 2 आर आ गया एक्स्ट्रा टर्म। तो बच्चों 2 आर को हटाने के लिए आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 आर डाल दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस r से r ये कैंसिल हो गया है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है। तो ऊपर क्या बचा आपके जनरल टर्म में, वो बचा बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टाइम्स ब्रैकेट में। बच्चों जब ये वाला एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला एक्सप्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये स्प्लिट करने पर क्या क्रिएट होने वाला है, सबसे पहले आएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2। उसके बाद बच्चों आपका आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल टर्म आ चुका है, उसके बाद आपको टेलीस्कोपिक सीरीज, डिफरेंस मेथड, जिस भी तरह से आप समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कंप्लीट कर दी। भैया आपको सम कहाँ तक चाहिए, 20 टर्म्स तक चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जनरल टर्म है, तो यानी कि आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T20 चाहिए। तो बच्चों आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप T1 निकालेंगे। बच्चों जब आप T1 निकालेंगे तो यहाँ पे आप 1 प्लेस करेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप T2 निकालिए। तो जैसे ही बच्चों आप T2 निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2। तो ओवरऑल बच्चों क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ बच्चों क्या बचेगा, 4 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद बच्चों और टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे टर्म्स को सम करेंगे तो जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है, ये सारे टर्म्स ऐड करने पर डायगोनली क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को अब ऐड करेंगे तो हमको लास्ट वाले टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमको 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो हम लास्ट में 20 पुट कर देते हैं और क्या करते हैं, इसको डायगोनली एक बार कैंसिल करके देखते हैं। तो जब जो हम इनको ऐड करेंगे तो डायगोनली हमारा कैंसिलेशन कुछ इस तरह से होता चला जाएगा। यानी बच्चों हमारे पास जो यहाँ वाला टर्म होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले टर्म में 20 प्लेस कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 20 प्लस 2, यही तो आएगा। सारे बच्चे ध्यान दें। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 422। तो बच्चों ये हो गया 1/422। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश हो चुका है। कैसे फिनिश हो गया, क्योंकि आपका फुल एंड फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आने वाला है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/422। क्योंकि बच्चों आपका एक स्टार्टिंग वाला टर्म बचा था, एक लास्ट वाला टर्म बचा, 2 बाहर था ये। इसको बच्चों हम लोग और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा फाइनली, कैंसिल करने पे ये हो जाएगा 210/211, 210/211। अब बच्चों 210 और 211 ये दोनों है भी क्या, कोप्राइम में। कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और बच्चों अब हमको क्या चाहिए, m प्लस एन चाहिए। तो बच्चों अगर हम इसका m प्लस एन निकालेंगे तो दैट मीन्स हमको 210 को ऐड करना पड़ेगा 211 के साथ। तो बच्चों ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा 421। और 421 बच्चों इसका सही आंसर हो गया, इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। आई थिंक आपका सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।